हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सारी के सारी डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। सो गाइस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि गाइस प्लीज़ आप मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ्स तक पहुँच सकूँ और उनकी हेल्प जो है कर सकूँ। सो गाइस, चलिए विदाउट एनी डिले आज हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्हें जो है ब्लैक मैजिक के अंडर से गुजरना पड़ता है। यानी कि उन्हें ये जानना समझना इस जर्नी में ज़रूरी होता है कि ऐसी भी निगेटिव चीज़ें जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर अच्छी चीज़ें हैं, अगर गॉड्स है, एंजल्स है, तो फिर बुरी चीज़ें भी इस लाइफ में होती है, ताकि वो जो है अच्छे और बुरे को जो है बैलेंस कर सके, एक ब्लैक एंड वाइट जो है उसे बैलेंस कर सके और हमेशा यूनिवर्स जो है बैलेंस में चलता रहे। तो ये निगेटिव चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट होता है और ये ट्विन फ्लेम्स को समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो कोई भी ट्विन फ्लेम्स के कार्मिक होते हैं वो ट्विन फ्लेम्स पर यूजुअली जो है ब्लैक मैजिक कर देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ट्विन फ्लेम्स जो है इस चीज़ों से सफ़र करते हैं। सो गाइस, चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके साइंस और सिम्टम्स जो है क्या होते हैं, ताकि आप जान सको कि क्या आप पर ऐसी कोई निगेटिविटी तो नहीं है जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। सो गाइस, फर्स्ट सिम्टम यही होता है जब आप पे ब्लैक मैजिक हो जाता है, तब आप जो है बहुत हैरान परेशान रहने लग जाते हो। आपके अंदर जो है कॉन्स्टेंटली निगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। आप पहले ऐसा सोचते होंगे कि यार मैं पहले कितना हैप्पी था वगैरह, अब मुझे ये क्या हो रहा है, अब मुझे इतनी सारी वरीज़ क्यों सता रही है बार बार। तो फिर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आपके इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको ट्रिगर मिलता है या फिर जहाँ पर आपको ट्रिगर मिल चुका है, उन्हीं सारी बातों की यादें जो है आपको बार बार आएगी। वही सारी बातें जो है आपको हर्ट करेगी। मतलब अगर पहले कोई चीज़ आपको 10% हर्ट करती थी, अब वो चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में रहने लगेगी और 80-70% वो चीज़ जो है आपको हर्ट करने लगेगी। तो फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़रने लगते हो। आपको इससे लगता है कि आपको एंग्जाइटी हो रही है या फिर आप जो है डिप्रेशन में जा रहे हो। वो ब्लैक क्लाउड वाला नहीं होता है डिप्रेशन का, जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपके साथ एक ब्लैक क्लाउड चल रहा है। तो इसी तरह से ये ब्लैक मैजिक जो है हमारे साथ चलता है। और जहाँ तक मैंने इसे जाना है, समझा है, मोस्ट ऑफ़ द पीपल सोचते हैं कि वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, लेकिन उन्हें ये बात भी अपने आप के ऊपर चेक करनी चाहिए कि क्या सच में कोई मेंटल हेल्थ इशू है या फिर ऐसी कोई निगेटिविटी उनके साथ है उस ड्यूरेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट मेजर जो साइन आता है जहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पे ब्लैक मैजिक हो चुका है, तो इन लोगों को जो है भूख नहीं लगती है। येस, ये लोग जो है दिन दिन भर भूखे रह सकते हैं या फिर दिन में एक टाइम खाना खाकर भी रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें भूख ही नहीं लगती है। जब खाने का टाइम होगा, जैसे कि डिनर टाइम, लंच टाइम उनका रेगुलर, उस ड्यूरेशन इन्हें भूख नहीं लगेगी, लेकिन जब वो टाइम पास हो जाएगा तब उन्हें भूख लगने लगेगी। तो इस तरह से ये लोग जो है काफ़ी देर तक, लाइक सुबह से अगर उठे हुए हैं तो 3-4 बजे तक ये लोग बिना खाए भी रह सकते हैं। आप जो है हमेशा आपके लाइफ के डिसीजंस को लेकर जो है कंफ्यूज रहने लग जाते हो और उसके साथ ही साथ परेशान रहने लग जाते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर महसूस होने लगता है। आपको लगता है कि ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं, इस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं, मेरे फाइनेंसेस इंक्रीज़ होंगे या नहीं, कुछ कम तो नहीं होगा या फिर कुछ लॉसेस तो नहीं होंगे। तो इस टाइप की कई सारी फ़ियर्स आपको जो है सताती है। ऊपर से आपको जो है रिजेक्शन का फ़ियर भी सताता है कि क्या सोसाइटी मुझे रिजेक्ट कर देगी,
क्या मैं ये चीज़ अच्छी तरह से कर पाऊँगा वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की बहुत सारी फ़ियर्स, बहुत सारी वरीज़ जो है आपको होने लग जाती है, जो यूजुअली लोग करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको इतना एक्सेस में ये चीज़ महसूस होगी कि आप जो है आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाओगे, आप स्टक हो जाओगे। आप सोचोगे कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ, सारी प्रिपरेशन करोगे, लेकिन एंड में जो है ये चीज़ आपको रोक देगी। आपके ऊपर जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, ब्लैक मैजिक जो है, एट द एंड मोमेंट आपको रोक देगी और आपको जो है एक्शन ही नहीं लेने देगी। जहाँ पर आपका अच्छा हो सकता है या फिर जहाँ पर आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, आपके फिनांसेस बढ़ सकते हैं, आपकी ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पर ही ये चीज़ आपको एट द एंड रोक लेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। उसके साथ ही साथ आपको जो है आपकी बॉडी हेवी फील होना स्टार्ट होगी। आपको ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी। यानी कि आप अगर थोड़ा भी काम कर रहे हो 1-2 घंटा फिज़िकली, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं थक रहा हूँ, मुझे जो है एक पावर नैप की ज़रूरत है। अगर आप रात में भी बहुत ज़्यादा सो चुके हो, फिर भी आपको थकान महसूस होगी। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो मॉर्निंग में आपको उठने का मन नहीं करेगा, तैयार होने का मन नहीं करेगा, जॉब पे जाने का मन नहीं करेगा, और उसके बाद जब आप जॉब से आ जाओगे तब भी आपको इतनी थकान महसूस होगी कि आने के बाद भी आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो इस तरह से ये ब्लैक मैजिक जो है आपकी एनर्जी जो है वो कम कर देता है। तो आपको बार-बार नींद आना या फिर बार-बार थकान महसूस होना, ये चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं। और उसके साथ ही साथ आपको जो है आपके सराउंडिंग के लोग काफ़ी ट्रिगर करने लग जाएँगे, काफ़ी परेशान करने लग जाएँगे, और आपके ओवरऑल लॉसेस जो है होना स्टार्ट होगा। फिर आप फाइनेंशियली लॉस कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप्स में भी आपको लॉसेस हो सकते हैं, और आपके जो कोई भी करीबी लोग हों, उनके साथ आपके जो है लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाएँगे। जो कोई भी आपको हेल्प करने वाले लोग हों, वो आपसे धीरे-धीरे दूर होने लग जाएँगे, आपको अवॉइड करने लग जाएँगे, या फिर आपके अगेंस्ट जाकर चीज़ें करने लग जाएँगे। आपकी बैक बिचिंग कर सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ में आपको धोखा दे सकते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें जो है होने लग जाएँगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर वो आपके काफ़ी क्लोज़ फैमिली मेंबर्स में से हैं, तो फिर ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा झगड़े करने लग जाएँगे। आपको जिन चीज़ पे प्रॉब्लम होती है उन्हीं चीज़ को लेकर आपको ट्रिगर करने लग जाएँगे। ये भी एक सिम्पटम होता है जिससे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि क्या आप पर ऐसी कोई चीज़ हुई है। उसके साथ ही साथ गाइस, आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको दिखने लग जाएँगे बहुत ज़्यादा। सपोज़ अगर आप डीएफ हो और आपको पीरियड में पेन वग़ैरह नहीं होता हो, तो फिर अब आपको दिन भर पीरियड्स में पेन होगा, 3-4 दिन बहुत ज़्यादा पेन होगा। उसके बाद आपका फ़्लो भी एक्सेस में हो जाएगा। तो ये भी सिम्पटम्स, फिज़िकल सिम्पटम्स भी हमें ब्लैक मैजिक दिखाता है। जैसे कि कोई अगर आपका हेल्थ इश्यू है तो वो बढ़ सकता है, या फिर अगर आप में अंदर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, आप पूरी तरह से हेल्दी हो, तो भी आपका कोई हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो सकता है। एक तो आप बहुत ज़्यादा फैट हो जाओगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा थिन हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि आप इतना खा रहे हो लेकिन आपका वेट ही नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप बहुत ही कम खा रहे हो लेकिन आपका वेट तो बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो इस तरह के सिम्पटम्स भी ब्लैक मैजिक दिखा सकता है। उसके साथ ही साथ आपको हेडेक्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएँगे, और आप सोचोगे कि मुझे इतने सारे हेडेक्स क्यों हो रहे हैं, कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं हो गया। तो यूजुअली लोग माइग्रेन के साथ भी इसे एसोसिएट करते हैं। इतना इंटेंस आपको हेडेक हो सकता है, आपका सर भारी लग सकता है कि आपको लिटरली रोने का मन करे और आप रोने लग जाओ। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आपको पूरी तरह से फिज़िकली, इमोशनली जो है वीक बना देती है, और आपको कंफ्यूज रखती है, आपकी ग्रोथ की तरफ जो है आपको बढ़ने ही नहीं देती। एंड मोमेंट पे सारे प्लान्स, सारे डिसीजंस जो है आपके रिवर्स कर देती है। तो इस तरह से जो है आपको साइंस ब्लैक मैजिक के दिखते हैं। आगे आने वाले पॉडकास्ट्स में मैं और भी कुछ साइंस को जो है डिस्कस करूँगी, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आप आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हो, या फिर सेफ़ वे क्या है कि आप जो है जान सको कि सच में आपके ऊपर ऐसा कुछ किया हुआ है। तो गाइज़, एक तो आप जो है टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाकर उनसे पूछ सकते हो। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जिसे आप जानते हो, जिनके प्रेडिक्शंस ट्रू आते हैं, और टैरो कार्ड रीडर्स के भी, तो उन्हें जाकर आप एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि क्या ऐसी कोई चीज़ है। उसके साथ ही साथ आप जो है किसी रेकी हीलर के पास जाकर, जो रेकी ग्रैंड मास्टर है, उनके पास जाकर भी आपका ऑरा, आपके चक्रांस जो है चेक करा सकते हो।
इससे उन्हें पता चल जाता है कि उन पर आप पर ब्लैक मैजिक है या नहीं। या फिर आप उन्हें डायरेक्टली पूछ भी सकते हो कि क्या मुझ पर ब्लैक मैजिक है, मुझे ये बात चेक करनी है, तो फिर आपको वो चेक करके जो है बता सकता है। ये सेफेस्ट वे है। या फिर अगर आप किसी ब्लैक मैजिक रिमूवर के पास जाओगे वगैरह, तो वो लोग जो है आपको लूटने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं भी होगा तो फिर भी बोलेंगे कि हाँ, आप पर तो ऐसा है, इन्होंने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। ऐसी झूठ-मूठ की बातें सुनाकर जो है आपको डराने लगेंगे। तो फिर ये आपके लिए सेफ़ वे होता है कि आप इसी तरह से किसी रीकी ग्रैंड मास्टर को कंसल्ट करें, या फिर किसी टैरो रीडर या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कंसल्ट करके उनसे सलाह लें। सो चलिए गाइज़, इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। बाय बाय।